मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंत नमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शास्त्रम् नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचरणमूढाङ्गदिं प्रत्यय ओच्छामि समय पाहुडमणिमो सुध केवली मणिम्। श्री सिमचार्य ग्रंथ सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार स्वाध्याय में चल रहा है और इसके अंदर जो चल रहा है प्रकरण वो चल रहा है कि प्रतिक्रमण आलोचना और प्रत्याख्यान, जिसके अंदर अपन लोगों ने गाथा पढ़ ली थी और प्रतिक्रमण का स्वरूप अपन लोगों ने पढ़ लिया और आलोचना का स्वरूप भी अपन लोगों ने पढ़ लिया कि प्रतिक्रमण किस तरह से करते हैं और क्या प्रतिक्रमण का स्वरूप है और आलोचना किस प्रकार से करते हैं, आलोचना का स्वरूप क्या है, कितनी प्रकार से आलोचना करते हैं अपन लोग और क्या क्या उसके वर्णन है, वो सब लोगों ने पढ़ लिए। अब आज जो अपनी विधि चलेगी, अब टीका में प्रत्याख्यान कल्प और अर्थात प्रत्याख्यान की विधि कहते हैं। भविष्य में ना पाप करूंगा, न कराऊंगा, न कर्तव्य की अनुमोदना करूंगा, न मन से करूंगा, न वचन से करूंगा, न काया से करूंगा। कब नहीं करेगा भाई? स्वामी जी कहते थे कि क्षमावाणी के दिन यदि मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे क्षमा करे। सब जीव है, सबके द्रव्य भी है पर्याय भी है, दोनों चीजें हैं ना। लेकिन वे कहते हैं कि यदि मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो वो मुझे क्षमा करे। और ये बात कौन समझे? ये बात वो समझो सम्य दृष्टि हो, ज्ञानी जीव हो। मिथ्या दृष्टि तो कहेगा क्या द्रव्य है, क्या पर्याय है, क्या कह रहे हैं। अनादिकाल से जीव को इस अभेद वस्तु के अंदर अपनापना आया ही नहीं है। वो भेद रूप धर्म का सिद्धांत तो बहुत रहा उसको। भेद समझा दो समझ में आ जाता है, तुरंत समझ में आता है भेद। ये मोह की महिमा है कि भेद समझ में आए और अभेद समझ में ना आए। अब प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान के नाम पर लगता है कुछ कर रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ ना मैं, प्रतिक्रमण करना है प्रत्याख्यान करना है। ये ऐसा कब लगता है कि प्रतिक्रमण के नाम पर प्रत्याख्यान के नाम पर आत्मा को जानना है? क्या करना है? माफी मांगनी है। क्षमावाणी वाले दिन क्या करना है? माफी मांगनी है सब लोगों से। जब तो क्षमावाणी होगी, प्रतिक्रमण क्या होगा, प्रत्याख्यान क्या होगा कि सब जीव भैया क्षमा करें, सब जीवों को में क्षमा करें और सब गले मिल लें, सब माफ कर दे, मैं माफ करता हूँ। ये तो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान है। कुंदकुंचार्य कहते हैं नहीं ऐसा नहीं। अच्छा, कुंदकुंचार्य देव कहते हैं कि अपने को चैतन्य जानना और सब जीवों को चैतन्य जानना ये प्रतिक्रमण है और ये प्रत्याख्यान है। बताओ सिद्ध भगवानों को प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान है कि नहीं है? क्यों? नहीं, जरूरत ही नहीं है भैया, पाप ही नहीं कर रहे हैं तो। कि भाई साहब चैतन्य स्वरूप को जानना ही प्रतिक्रमण है और चैतन्य स्वरूप को जानना ही प्रत्याख्यान है। कह ही रहे हैं बार बार एक बात को, कोई हमें तो कह नहीं रहे। तो घर की बात तो है नहीं कि ये तुम अपनी तरफ से लिखा रहे हो। ये तो आचार्य देवों की कही हुई बात है ना कि प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान क्या है, कि चैतन्य स्वरूप आत्मा। लिखा ना ऊपर कलश के अंदर, मैं इनका करता नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा हूं। नत्थि मम को भी मोहो, बुझदी ये है मेरे को, खलु है मेरे को। ये मोह मेरा कुछ नहीं लगता, ये मोह मेरा कुछ नहीं लगता। ये कषाय मेरी कुछ नहीं लगती, ये राग मेरा कुछ नहीं लगता। नत्थि को हमको भी मोह, कुछ मोह वो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक में। इस ज्ञान को ज्ञायक समय के मोह निर्ममता कहें। मोह को पालता है किस नाम पर? कि मोह मेरा है, मोह को हटाना पड़ेगा, मोह को भगाना पड़ेगा। अरे मोह तेरा है कहाँ? तेरे अंदर है कहाँ? तेरा तो ज्ञान रूपी किला है ना, तो ज्ञान का धारी है ना। तेरे अंदर मोह दिखाना कहाँ पर है? अगर तेरे अंदर कुछ मोह प्रवेश कर जाता तब तो तू सम्यदृष्टि होता। क्योंकि मोह तेरे अंदर प्रवेश कर गया, तू मोही मान रहा है अपने आप को, तो सम्यदृष्टि। लेकिन तेरी सत्ता के अंदर मोह प्रवेश करता नहीं है और तू अपने को जो है मोह से मस्त देखता है, यही मिथ्या दर्शन पना है। सर्वांग शुद्ध प्रदेश, अपने प्रदेश कैसे हैं? सर्वांग शुद्ध प्रदेश, अखंड प्रदेश। उन प्रदेशों के अंदर राग की कल्पना,
ऐसा है जो शादी के ब्याह के अंदर मरने की बात करता हो। शादी हो रही थी दो की, भैया एक जन तो मर जाएगा तुम्हारे पे। आवाज गई। क्या कर सकते हैं। अब आ रही है। हाँ भाई है। वहां शादी के मंडप पर मरने की बात करे, या तो पत्नी पहले मर जाएगी, या पति पहले मर जाएगा, या तो विधवा हो जाएगी, या विधुर हो जाएगा। दो में से काम जरूर होगा भाई। तो मंडप पर ये बात करने योग्य है क्या? अरे यहाँ तेरे चैतन्य की गीत गाते हैं, तो ये पर्याय की मरने जीने की राखी कषाय की बात कहाँ करता है? तेरे स्वरूप में है तो नहीं। कहाँ है स्वरूप के अंदर? ज्ञानी जनों ने, भगवान ने देख के बताया। भगवान ने क्या करा? देख के बताया। देख के बताया कि तेरे स्वरूप के अंदर में राग दिखता ही नहीं है। नहीं। तेरे ज्ञान स्वभाव के अंदर कषाय में दिखती ही नहीं है। हमें तो बहुत कषाय है। अरे कषाय कषाय में, तेरे अंदर कषाय थोड़ा ना है। तेरे तो ज्ञान प्रदेश है। जब भी जीव निकलेगा इसी बात से निकलेगा। कषाय को अपना मानता मानता सुधारता सुधारता नहीं निकल सकता। कषाय को सुधारने का मंत्र भी क्या है? कषाय को हटाने का मंत्र क्या है? कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मेरे अंदर कषाय नहीं है। यही कषाय को भगाने का मंत्र है। मेरा कुछ नहीं है भैया। अब पत्ते खान की विधि कहते हैं, देखो यहाँ पर कहते हैं कि पत्ते खाना का कल्प और पत्ते खान की विधि कहते हैं। अब वही 49 भेद आएंगे उसके, जो कल पढ़ाए थे आप लोगों को। तीन के तीन जो पढ़ाए थे ना, 49 भेद प्रोबेबिलिटी 49 प्रकार की, वो कैसे होती है। वो सारे भेद अब दोबारा रिपीट होंगे ही हैं। क्या कहते हैं देखो, प्रत्याख्यान करने वाला क्या कहता है। कमाल है, मतलब पूर्व काल के कर्मों की भी निवृत्ति, वर्तमान की निवृत्ति, और भविष्य काल के कर्मों की भी निवृत्ति सब प्रकार से। मन वचन काय से, मन वचन काय मेरे ही नहीं है। ये निवृत्ति। तो कहने के लिए पाठ पढ़ते हैं, लेकिन अंदर में तो उसको शुद्ध चैतन्य का भास होता है। उसको सदा प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान है। मैं भविष्य में, प्रत्याख्यान माने भविष्य, मैं कर्म ना तो कराऊंगा, ना तो करूंगा, ना कराऊंगा, ना करते हुए की अनुमोदना करूंगा, मन से वचन से तथा काया से। तीनों प्रकार से मैं भैया कर्मों को ना तो करता हूं, ना कराता हूं, ना करते हुए की अनुमोदना करता हूं। ये कहते हैं मैं अनुमोदन भी नहीं करता, और जो करते हैं उनकी भी अनुमोदन नहीं करता। नाम देहो न मणो, न वाणी न चेव कारणम तेनसिम कत्ता न कार्यदा अनुमंतामणेव कत्तीणम। न मैं मन हूं, न वचन हूं, न काया हूं, न कृस्य, न कार्य से, न अनुमोदना से। और जो इनको अपना मानते हैं, मैं उनकी भी अनुमोदना नहीं करता। ऐसा, ये सब मिथ्या दृष्टि है। हम क्यों अनुमोदना करें मिथ्या दृष्टि की भाई? तो इसलिए भविष्य में होने वाले कर्मों को न कराऊंगा, न करूंगा, न करते हुए की अनुमोदना करूंगा। किससे? ना मन से, ना वचन से, ना काया से। अनुमोदन करते, हम नहीं करते। मैं भविष्य में कर्म ना तो करूंगा, न कराऊंगा, न अन्य करते हुए का अनुमोदना करूंगा मन से तथा वचन अच्छा। से। मैं ना तो करूंगा, ना कराऊंगा, ना अन्य करते हुए का अनुमोदना करूंगा मन से तथा काया से। मैं ना तो करूंगा, ना कराऊंगा, ना अन्य करते हुए का अनुमोदना करूंगा वचन से तथा काया से। मैं ना तो करूंगा, ना कराऊंगा, ना करते हुए करने की अनुमोदना करूंगा मन से। मैं ना तो करूंगा, ना कराऊंगा, ना अन्य करते हुए की अनुमोदना करूंगा वचन से। मैं ना तो करूंगा, ना कराऊंगा, ना अन्य करते हुए की अनुमोदना करूंगा काया से। मैं ना तो करूंगा, ना कराऊंगा, अभी अनुमोदना हटेगी ना, अनुमोदना कम होगी इसके अंदर। किससे? मन से, वचन से, काय से। मैं ना तो करूंगा, न अन्य करते हुए की अनुमोदना करूंगा मन से, वचन से, काय से। मैं ना तो कराऊंगा, न अन्य करते हुए का अनुमोदना करूंगा मन से, वचन से तथा काया से। मैं किसी प्रकार से भैया किसी का अनुमोदन करने वाला नहीं हूँ। कोई हमें कहे कि नहीं भैया तुम निमित्त का कर्ता मानो, व्यवहार मानो, तो हम नहीं मान कहते भैया।
शुभ भाव में धर्म मानो, है, हम नहीं कहते। व्यवहार को निश्चय मानो, हम नहीं कहते। ना हम कहते ना मानते, ना अनुमोदना करते। मैं ना तो करूंगा ना कराऊंगा, मन से तथा वचन से। मैं ना तो करूंगा, न अन्य करते हुए का अनुमोदना करूंगा, मन से तथा वचन से। मैं ना तो कराऊंगा न अन्य करते हुए का अनुमोदना करूंगा, मन से तथा वचन से। मैं ना तो करूंगा न कराऊंगा, मन से तथा काया से। मैं ना तो करूंगा न अन्य करते हुए का अनुमोदना करूंगा, मन से तथा काया से। मैं ना तो कराऊंगा न अन्य करते हुए का अनुमोदना करूंगा, मन से तथा काया से। मैं ना तो करूंगा न कराऊंगा, वचन से तथा काया से। मैं ना तो करूंगा न अन्य करते हुए का अनुमोदना करूंगा, वचन से तथा काया से। मैं ना तो कराऊंगा न अन्य करते हुए का अनुमोदना करूंगा, वचन से तथा काया से। पेज नंबर कौन सा आगे बाजी इसके अंदर? 864। अच्छा, 824 आ गया, हाँ ठीक है। 100 पेज के लगभग रहेगा ना इसके अंदर। सबसे ज्यादा पाप भी इसके अंदर मन, ये जो होता है ना, करना कराना अनुमोदना, सबसे ज्यादा पाप अनुमोदना का होता है इसके अंदर। कि लेश्य के अंदर है ना, कापोतिलेश्य सबसे खतरनाक है। क्या है जो पाप कर रहा है दिखाई देता है, कि कापोतिलेश्य वाला पाप करता हुआ दिखाई देता ही नहीं। अनुमोदना करने वाला पाप करता हुआ लगता ही नहीं। क्या कर रहा है भाई, बैठ के बाहर पत्ताली बजा रहा है। भाई साहब, अमेरिका अटैक कर दे चाइना के ऊपर तो सब चाइना खत्म कर दे पूरा का पूरा। इतनी सी बात करने कितना बड़ा पाप बांध लेता है बताओ। सारी घास काट दो, सारी नदियां बहा दो, छोटी छोटी बात करने, केवल करता कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं, कर कुछ नहीं सकता, लेकिन पाप, कितना भयंकर पाप इसीलिए करना। इतनी सी बात कहने से, इतनी सी बात मानने से कि चाइना हट जाए देश दुनिया के नक्शे से, तो मजा आ जाए भाई साहब। जरा जरा सी बातों के अंदर जी भयंकर भयंकर पाप बनता है। और जरूरत नहीं है, ना कुछ होने वाला है इसके हिसाब से। अपने शरीर पे नहीं चल रही, दुनिया पे तो कहाँ चलेगी। अच्छा, सही बात। अब ये चलाना चाहता है दुनिया के ऊपर, ऐसा हो जाए, ये बन जाए, ये सरकार बन जाए, इसकी सरकार बन जाए। जबरदस्ती में माथा पढ़ाई पूरी नहीं, अनुमोदना का जो पाप है ना सबसे ज्यादा बनता है जी। अभी खाली पढ़ने से नहीं है, ये इसका प्रैक्टिकल होना चाहिए इसका, कि मैं अनुमोदना से कितने पापों का अनुमोदना करता हूँ, मन से कितनी करता हूँ, वचन से कितनी करता हूँ, काया से कितनी करता हूँ। और इसके अंदर खास बात जो, एक तो अनुमोदना और एक मन, दो तो खास है। वचन काया दिखाई देते हैं परिणमन करते हुए, और करता हुआ और कराता हुआ दिखाई देता है करते होता हुआ। लेकिन अनुमोदना और मन, ये तो साइलेंट बैठे रहते हैं और चलता रहता है काम इनका, बैठे बैठे ही। बैठा बैठा मन कहाँ हो जाता है। सबसे तेज गति किसकी है? हवाई जहाज की। बन गई। सबसे तेज गति मन की। कहाँ कहाँ हो जाए। और कषाय जीव का ज्ञान कषाय में प्रवृत्त करे, और ज्ञानी जीव का ज्ञान ज्ञान में प्रवृत्त करे। निंदीश्वरी होया है, पंचमेरु होया है, सौधर्म स्वर्ग होया है, और सिद्ध जिला पे होया है। कोई रोकता है इसको? और कसाई जीव का वेश्यालय में होया है, शराब गृह शराबी के यहाँ होया है, वहां होया है, इसका मन वहां घूमता रहता है। और अनुमोदना भी ऐसी करता है, जैसे उसको अच्छा लगता है वैसे अनुमोदना करता रहता है। नहीं भी कहता तो बैठा बैठा करता रहता है। मुंह से ना गए, ना सुने, या ना अनुमोदना पूरी करता रहता है। इसलिए अपने जो परिणाम है ना उनके अंदर पहचानना चाहिए, ये अभिप्राय की वासनाएं हैं जो आचार्य निकालना चाह रहे हैं। अभिप्राय के अंदर बसे हुए खोट हैं ये हमारे। दो द्रव्य भिन्न भिन्न है, एक द्रव्य काम दूसरे का नहीं करता, लेकिन कषाय हमें पूरी है भाई साहब। क्रोध मान माया लोभ हमें पूरे चल रहे एकदम। क्यों चल रहे भाई? जब तुमने जान लिया दो द्रव्य भिन्न भिन्न है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य काम करता नहीं है, गाली कोई देता नहीं, खाना कोई खाता नहीं, या सुनील संजय नाम का कोई आदमी नहीं, राकेश महेश को नाम का कोई आदमी नहीं है, ये तो असमान जाति पर्याय हैं। एक समय के लिए कह दिए कि कौन रमेश कौन महेश। कोई है क्या यहाँ पर रमेश महेश नाम का आदमी? कोई द्रव्य है रमेश महेश नाम का? तो कहते क्यों है? कि व्यवहार से कह देते हैं भाई। इसलिए अनुमोदन भी नहीं करता किसकी, कि दो द्रव्य मिलकर एक हो जाएंगे, ऐसी अनुमोदन भी नहीं करता। सारा मिथ्यात्व का जहर घुलता है यहाँ पर। और जो अनुमोदना अभिप्राय की वासना जो चलती है ना इसकी, ये सारे पाप की जड़ है, इस पाप का मूल है ये, सारे पाप का मूल ये यहीं बैठा। दो द्रव्य एक दूसरे द्रव्य का नाम करते, न करा सकते, ऐसे कि मैं अनुमोदना भी नहीं करता भाई कि ये करेंगे या कराएंगे, ना मन से
न वचन से और ना काय से। ज्ञानी को पहचानना हो, कैसे पहचाने ज्ञानी है ये ज्ञानी भैया दो द्रव्य की भिन्नता की बात करेगा, एक द्रव्य की स्वतंत्रता की बात करेगा, द्रव्य को परिपूर्ण दिखाएगा, वो ज्ञानी है। और जो पराधीनता की बातें करेगा, वह ज्ञानी है। भैया अंग्रेज आए हम तो जब से ठीक हो गए, नहीं तो अंग्रेज नहीं था, कुछ नहीं थे भाई साहब, अंग्रेजों ने आके मैं सुधार दिया। अंग्रेज बहुत बढ़िया आ गए। तो करने क्या आए थे, झकमराने आए थे क्या यहाँ पर, वहां से इतनी दूर से सोने की चिड़िया को लूटने आए थे, वे तेरे लिए कुछ करने नहीं आए थे। और तुझे लगता है मैं सब लुटा करके कहने लगा हमारे लिए भला हो गया भैया, अरे तेरे लूटने के लिए आए थे वे लोग, लूट के लेकर तेरे को, और तू सोचता बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया, क्या बढ़िया हो गया, लूट के ले गए। ये राग अच्छा है, शुभ राग अच्छा है, शुभ राग आएगा तो भला हो जाएगा, ये शुभ राग तो मेरा कुछ करता है ना भैया, मंदिर में पूजा पाठ भक्ति नहीं करेंगे तो कुछ तो इसके बिना कुछ हो जाएगा क्या। अरे मैं आत्मा के अलावा अन्य के अनुमोदन नहीं करता, तो कहते तो है कि व्यवहार से कहता है, लेकिन वास्तविक धर्म तो आत्मा के अंदर ही है, ऐसा ही कहता है, ऐसा ही मानता है, ऐसे ही अनुमोदना करता है। ज्ञानी गुरु के वचन संसार से निकलने के कारण है, क्या कहा, ज्ञानी गुरु के वचन संसार से निकलने के कारण है। और ये कि हमारे सामने चल रहे हैं ना, ज्ञानी गुरु के वचन चल रहे हैं। ये हैं वास्तविक गुरु हमारे। मैं ना तो करूंगा न कराऊंगा मन से, मैं ना तो करूंगा न अन्य करते हुए का अनुमोदन करूंगा मन से, मैं ना तो कराऊंगा न अन्य करते हुए का अनुमोदन करूंगा मन से, मैं ना तो करूंगा न कराऊंगा वचन से, मैं ना तो करूंगा न अन्य कर्तव्य का अनुमोदन करूंगा वचन से, मैं ना तो कराऊंगा न अन्य कर्तव्य का अनुमोदन करूंगा वचन से, मैं ना तो करूंगा न कराऊंगा काया से, मैं ना तो करूंगा न अन्य कर्तव्य का अनुमोदन करूंगा काया से, मैं ना तो कराऊंगा न अन्य कर्तव्य का अनुमोदन करूंगा काया से। लोगों को बहुत लगता है कि भैया ये त्यागी बढ़ती है, नमस्कार कर दें कि नहीं कर दें, और चश्मा लगा रखा हो किसी व्यक्ति ने, और नमस्कार करें कि नहीं करें। तो भाई ये कोई बात सोचने की है क्या, कि हमारे से तो रहा नहीं जाता भाई, तो रहा नहीं जाता तो भैया तेरे मिथ्या चलता है। सत्य को मात्र कहना नहीं, सत्य को स्वीकार भी करना और सत्य का पालन भी करना। और वो जीव झुक जाता है, अरे भाई द्रव्य का ठिकाना नहीं, गुण का ठिकाना नहीं, पर्याय का ठिकाना नहीं, बस बाहर में उस असमान जाति पर्याय को मानता है और झुकता रहता है बाहर में। मैं ना तो करूंगा मन से वचन से काया से, ना तो कराऊंगा मन से वचन से काया से, मैं ना तो अन्य कर्तव्यों का अनुमोदन करूंगा मन से वचन से तथा मिथ्या दृष्टियों की जो है ना, मैं अनुमोदन भी नहीं करता। कोई मिथ्या दृष्टि सामने हो, भोला त्यागी हो, समझ लो बात को, तो मिथ्या दृष्टि हो और मुझे लक्षण पहचान में आ रहे हो कि मिथ्या दृष्टि है, और ये असमान जाति पर्याय की बात करता है, ये पर की पराधीनता की बात करता है, आकुलता की बात करता है, तो ज्ञानी नहीं है। जो स्वतंत्रता की बात करता है, जो द्रव्य की बात करता है, वो ज्ञानी है। तो माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को पराधीन बनाते हैं कि स्वाधीन बनाते हैं, क्या करते हैं बच्चे को? कि पढ़ाए लिखाएं उसको, इंडिपेंडेंट करें, स्वाधीन करते हैं कि नहीं करते। और ये बात ही पराधीनता ही करे हमेशा, राग से धर्म होगा, त्याग से धर्म होगा। अरे तेरा स्वाधीनता का तेरे मंत्र नहीं आते क्या, स्वाधीनता की स्वतंत्रता किसे कहते हैं। ऐसी ऐसे नारे होने चाहिए, ऐसी बातें होनी चाहिए, मैं स्वाधीन हूँ। निज परदेशत्व रूपी किला है, जो कभी ना किसी से भिदा है, कर में रागादि भी रहते बाहर, बैठ पाए कदापि न अंतर, अंतरंग में सदा विकारी, आज अद्भुत छवि निज निहारी, आज अद्भुत छवि निज निहारी, भाव दूर भगे सब विकारी। ऐसा बल पड़ना चाहिए अंदर में कि वहां से मेरा प्रदेशत्व रूपी किला किसे भेद नहीं सकता, कोई छेद दे कोई भेद दे मेरे चैतन्य किले को, ऐसा आज तक नहीं हो पाया। ऐसे शेरों की तरह बातें करे तब तो मजा आए, और मरी गिरी बातें करे तो फिर वो मजा नहीं आता भाई, तो लुट जाता है वो।
तो चैतन्य स्वरूप परिपूर्ण आत्मा अनादिकाल से था, अनंत काल तक रहेगा। तू ही धर्मात्मा है, तू ही धर्म है, तू ही धर्म स्वरूप है। इसके अलावा, तेरे अलावा धर्म कहीं पाया जाता नहीं है। जो ऐसी बातें करता है, करता है और कराता है, हमें उनकी अनुमोदना है। और जो पराधीनता की बातें, मरने दीनता की बातें करता हो, हमें वो मंजूर नहीं है। जो पर की बात करता हो, सदा सदा शरीर की बात, जब भी देखो शरीर की बात, जब भी देखो शरीर की बात, शरीर से त्याग कर दो, शरीर का त्याग, या शरीर से छोड़ दो, ये कर दो। अरे तो अपनी बात कब करेगा भाई, ये तो बता। पड़ोसी के बारे में बात करता रहेगा सदा काल, हम अनुमोदना भी नहीं करते। मैं ना तो करूंगा मन से तथा चल से। वचन से। लगना चाहिए, बल पड़ना चाहिए अपने अंदर। वास्तव में मैं क्यों नहीं करता, क्यों नहीं कराता। दीनता हीनता की बातें नहीं है, अत्यंत साहस की बातें हैं, उत्कृष्ट बातें हैं ये सारी। ये जैन धर्म के मरियल लोगों का धर्म नहीं है कि मरताल लोग आए और धर्म करके चले गए। ऐसे लोगों का धर्म नहीं है ये तो अत्यंत बलपूर्वक मोह को उखाड़ दे। आचार्य देव ने लिखी टीका के अंदर क्या लिखा, अत्यंत बलपूर्वक मोह को उखाड़ दे। उखाड़ दे। अरे मोह अब कैसे उपज सकता है, जब मुझे अपनी सत्ता का निर्णय हो गया, अब उन्हें यह मोह अंकुरित नहीं होगा। मैंने मोह को भगाने के लिए कमर कस ली है। आप पढ़ो उनकी बात, कहाँ आ जा रही है। कह मैंने मोह को भगाने के लिए कमर कस ली है। कमर की पेटी बांध लीजिए, अब प्लेन उड़ने वाला है। अब कमर कस ली है कि मोह भागने वाला है। होगी बहुत दीनता की बातें, रोने की बातें, शरीर की बातें, दो द्रव्यों की बातें, असमान जाति पर्याय की बातें। अब बात होगी तो किसकी होगी, अब बात होगी मेरी होगी और एक की होगी। मैं एक हूं तो काफी हूं। तो कृष्ण जी के इनके कहते हैं ना, मैं एक हूं सो काफी काफी। होगी। अरे हम कहते हैं मैं एक हूं सो काफी हूं। किसके लिए, तीन लोग को जानने के लिए, किसके लिए, अनंत आनंद के लिए। मैं एक हूं तो काफी हूं, मेरे अंदर अनंत संपदा भरी पड़ी है। कोई बाहर से आएगी या गिरनी पड़ेगी ऐसा नहीं, अनंत संपदा किसके अंदर, मेरे अंदर क्या है, अभी पड़ेगा। भरी पड़ी है, लबालब भरी पड़ी है। लबालब भरा जो ज्ञान सागर हमारा दिखाया आपने। भगवान का उपकार ऐसे थोड़ा ना कि दे दिया, भगवान ने दे नहीं दिया, भगवान ने बता दिया। भगवान के पास गया, मरता जीता, भगवान दे दो दे दो। भगवान ने तेरी निधि दे दी, तो अपनी निधि देखकर निहाल हो गया। किसने बताई वो निधि, किसने दिखाई, भगवान ने निधि दिखा दी वास्तव। वो सूर्य मित्र मुनिराज के पास गया था विद्या सीखने के लिए, किसकी, अवधि ज्ञान की। और तत्व ज्ञान पढ़ा तो उनका हो गया रह गया। कहने लगा हे मुनिराज, आज आपने मुझे धर्म सिखा दिया। धर्म किसे कहते हैं। करने क्या गया था वहां पर सूर्य मित्र, अंगूठी खो गई थी ना उसकी फूल के अंदर, याद आई कहानी। उसकी अंगूठी खो गई थी, तो वो तो मुनिराज ने कह दिया तेरी अंगूठी फूल के अंदर है, ले ले जाके। ये विद्या बढ़िया है यार, ये विद्या सीखेंगे। अरे छोटी छोटी विद्या मत सीख, विद्याधिपति है। ऐसा तेरा ज्ञान स्वरूपी आत्मा, उसे सीख, उसे देख, उसका अभ्यास कर। उसके अंदर अनंत कलाएं समाई हैं, तेरे ज्ञान के अंदर कलाएं। कितनी कलाएं समाई तेरे ज्ञान के अंदर। ये छोटी छोटी निमित्त हो गया, जाति स्मरण ज्ञान हो गया, थोड़ा सा पुराना याद आ गया, थोड़ा सा नया याद आ गया। ये क्या कचरा बीनता है तू। थोड़ा ज्योतिषी आ गया, थोड़ा हाथ देखना आ गया, ये क्या कचरे बीनता है। तेरे ज्ञान के अंदर केवल ज्ञान समाया, अनंत ज्ञान समाया, तू विद्याधिपति है। रावण था ना, वो बहुत विद्याओं का धनी था। विद्याधिपति था, कितनी विद्याएं थी उसके पास, लेकिन एक कुकर्म था उसका। तो विद्याधिपति है लेकिन एक कुकर्म, तू अपने को जानता नहीं, बस इतना ही कुकर्म है तेरा बस। अरे तू अनंत ज्ञानाधिपति आत्मा को जिस दिन क्षण जान लेगा, उस क्षण तेरे सारे विकार, तेरे सारे रोग मिट जाएंगे। अरे मैं ना तो करूंगा, ना कराऊं, ना तो करूंगा मन से तथा वचन से, ना कराऊंगा मन से तथा वचन से। मैं ना अन्य कर्तव्य का अनुमोदन करूंगा मन से तथा वचन से। मैं ना तो करूंगा मन से तथा काया से, ना कराऊंगा मन से तथा काया से। मैं ना तो अन्य कर्तव्य का अनुमोदन करूंगा मन से तथा काया से। मैं ना तो करूंगा वचन से तथा काया से, मैं ना तो कराऊंगा वचन से तथा काया से। मैं ना अन्य कर्तव्य का अनुमोदन करूंगा वचन से तथा। ऐसे। हम नहीं बोलते भाई, हम नहीं अनुमोदन करते, हम तो चुप बैठे बस। अंदर आग लग रही पूरी की पूरी, बाहर में दिख रहा शांत और अंदर
अशांत। हम नहीं बात करने वाले, हम तो जान रहे हैं, हम बोल रहे हो। बाहर में दिख रही शांति, और अंदर, शांति। अंदर अशांति का वास है, बाहर दिख रहा है शांति का वास है। ऐसा तो हम जाके बग देंगे, बकवास कर देंगे, हम लड़ पड़ेंगे हम जा करके। तो अंदर भी अशांत और बाहर भी अशांत। शांति की शुरुआत अंतरंग से होती है, अंतरंग तत्वों के अभ्यास से शांति की शुरुआत होती है। मन वचन काय शांत होते हैं, तीन गुप्ती लिखी ना, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और कायम की। गुप्त हो गया। वचन से गुप्त, काय से गुप्त, मन से गुप्त। कहाँ गुप्त हो गया? तो स्वरूप में गुप्त हो गया। स्वरूप में गुप्त होता है सो गुप्ती है। ये परिभाषा लिखी है नियम सारजी के अंदर। स्वरूप में गुप्त है सो गुप्ती। वहां बाहर में मन वचन काय का काम बंद हो जाता है, इसका नाम व्यवहार गुप्ती। लेकिन अंतर में स्वरूप में गुप्त हो गया। गुप्त हो गया माने छुप गया, बैठ गया, इसका नाम गुप्ती। मैं ना तो करूंगा मन से, मैं ना तो कराऊंगा मन से, मैं ना अन्य करते हुए अनुमोदन करूंगा मन से, मैं ना तो करूंगा वचन से, मैं ना तो कराऊंगा वचन से, मैं ना अन्य करते हुए अनुमोदन करूंगा वचन से, मैं ना तो करूंगा काया से, ना तो कराऊंगा काया से, और ना अन्य करते हुए अनुमोदन करूंगा काया से। इस प्रकार उनचास उनचास के तीन भंग हुए, मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदन के। मैंने आपसे कहा था चार्ट बना लेना इसका, आप लोग बनाया कि नहीं बनाया? आप लोगों ने, किसी ने कुछ मेहनत करी, होमवर्क किया? अपने उपयोग को शास्त्र के साथ चलाओ, और शास्त्र के थोड़ा सा काम भी करो, थोड़ा वर्क कर लो, थोड़ा समय मिल जाता है तो। लिखो इसके भंग, लिखो ये भंग कैसे बने, अपनी समझ में आने चाहिए। भंग किए, भंग बनाए कैसे हैं और क्यों बनाए हैं भंग, ये इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए। चलो, इस अर्थ का कलशुभ काव्य कहते हैं, प्रत्याख्यान करने वाला ज्ञानी क्या कहता है? जो प्रत्याख्यान करता है कर्मों का, है ना। नाणम पच्चक खाणम, ज्ञानी प्रत्याख्यान है, गाथा थी ना शुरू के अंदर। प्रत्याख्याय भविष्यत् कर्म समस्तम निरसम्मोह, आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते। देखो, इतना करा दिया सब कुछ काम। अब कहते हैं इसी अर्थ के कलशुभ काव्य कहते हैं कि प्रत्याख्यान करने वाला ज्ञानी कहता है। क्या कहता है ज्ञानी? हम्म भविष्य के समस्त कर्मों का प्रत्याख्यान करके, भविष्य में जितने कर्म आने वाले हैं उन सबका प्रत्याख्यान करके, जिसका मोह नष्ट हो गया है, ऐसा मैं निष्कर्म अर्थात समस्त कर्मों से रहित चैतन्य स्वरूप आत्मा में, आत्मा से ही, आत्मा से ही, चैतन्य स्वरूप आत्मा में, आत्मा से ही, अपन से ही निरंतर वर्त। हाँ। अब मेरा उपयोग जो है वो चैतन्य स्वरूप आत्मा के आधार से बरत रहा है, और मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा मेरे उपयोग ने स्वीकार कर लिया है। इसलिए मैं निष्कर्म अवस्था मैंने कर्मों से रहित अवस्था वाला हो गया हूँ अभी वर्तमान में। सिद्ध भगवान को निष्कर्म कहते हैं ना। सिद्ध भगवान क्या है? इसका। निष्कर्म है। तो सिद्ध भगवान तो निष्कर्म होते हैं पर्याय अपेक्षा से, लेकिन वर्तमान में स्वभाव की अपेक्षा से मैं भी निष्कर्म हूँ। कर्म मेरे अंदर प्रवेश पाते नहीं है, इससे निष्कर्म। ये समस्त कर्मों को ही ऐसी नास्ती, इसी का नाम कर्मों का नष्ट होना है। इसको क्या बोलते हैं? कर्मों का नष्ट होना, कर्म नष्ट हो गए हैं उसके। आचार्य देव तो कहते हैं ज्ञानी को बंध ही नहीं होता, और बंध की बात छोड़ दो, उसको निर्जरा होती है। जो ज्ञानी कर्म भोगता है ना अपने, जिसने जान लिया अपने आत्मा को, जिसने आत्मा को अनुभव कर लिया, वो ज्ञानी आत्मा, उस ज्ञानी को बंध नहीं होता। तो प्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान सृजन का बंध तो हो रहा है। अब कुंदाचार्य देव कह रहे, कोई हल्का आदमी नहीं कह रहा ये बात, और सर्वज्ञ से देख के कह रहे, क्या कह रहे? इसको बंद नहीं है ज्ञानी को, और बंद नहीं है, उल्टा क्या है उसको? निर्जरा है। हाँ, मतलब उसको उल्टी क्या है? निर्जरा। निर्जरा। अब हमें लगता है नहीं, ये तो वैसे ये प्रत्याख्यान वर्ण है, प्रत्याख्यान वर्ण है, संजनन है। आचार्य कुंद देव कह रहे कुछ नहीं है, और तू कहता है नहीं कुछ है। तो दृष्टि में कहीं फर्क है दोनों की। तू बात समझ नहीं रहा सही। बात सही क्या है? आचार्य कुंद देव के दृष्टि से चलेगा तो जिसने आत्मा को जान लिया, उसने सारे कर्मों का भाव कर दिया, वो सिद्ध है, यहीं बैठा बैठा है। नहीं नहीं, वो तो प्रत्याख्यान है, मुनि बनना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। वे कहते हैं भैया कर्मों की निर्जरा है उसके।
और भरत चक्रवर्ती राज्य भोगते हुए कर्म बांध रहे कि कर्म की निर्जरा कर रहे हैं? मतलब निर्जरा करते। बताओ। और ज्ञानी जीव अपन लोग हों, कोई ज्ञानी समष्टि, तो कर्म बांधता है, कर्म की निर्जरा करता है। एक चैतन्य स्वरूप आत्मा को जानते ही कर्मों की निर्जरा प्रारंभ। तो भले किस दशा के अंदर बैठा हो, उसका कोई मतलब नहीं है, नरक के अंदर हो या तिरिंच के अंदर हो, चाहे किसी गति के अंदर, किसी भाव के अंदर हो, अपने को आत्मा जाना, सोई निर्जरा प्रारंभ, सोई कर्म करने प्रारंभ। वो बंद देख रहा है, वो आचार्य कुमकुम देव उसको निर्जरा देख रहे हैं, उन्हीं कर्मों की। इतनी महात्म है अपने आत्मा जानने का अपने आप को। भावार्थ, निश्चय चारित्र में प्रत्याख्यान विधान ऐसा है कि समस्त आगामी कर्मों से रहित चैतन्य स्वरूप की प्रवृत्ति रूप अपने शुद्धोपयोग में रहना सो प्रत्याख्यान। कहते हैं निश्चय चारित्र के अंदर प्रत्याख्यान दिगमन आलोचना का ऐसा है, समस्त आगामी कर्मों से रहित, जो आगामी कर्म है उनसे मैं रहित हूँ। ये कर्म मुझे बांध लेंगे, मुझे उठा लेंगे, ऐसा नहीं है। कर्म कर्म में रहेगा और मैं मुझ में रहूंगा। और मैं किस में रहूंगा? चैतन्य स्वरूप उपयोग में प्रवृत्ति शुद्धोपयोग, सो क्या है वो? प्रत्याख्यान है। ज्ञानी सदाकाल आत्मा में रमण नहीं करता रहता, सदाकाल रमण करता रहता तो सिद्ध बन जाता। अंतर्मुहूर्त रमण कर ले तो सिद्ध बन जाए। सदाकाल रमण नहीं करता, लेकिन इसने अपना स्वरूप देख लिया, निर्णय कर लिया, बस इस निर्णय के बल पर उसको निर्जरा होती रहती। भले अब अनुभव करे, कम करे कि ज्यादा करे, और उसकी निर्जरा का मीटर प्रारंभ। इससे ज्ञानी आगामी समस्त कर्मों का प्रत्याख्यान करके अपने चैतन्य स्वरूप में, पहले हवन करें। चैतन्य स्वरूप में रहता है। चैतन्य स्वरूप की प्रवृत्ति जो शुद्धोपयोग है, उसी का नाम प्रत्याख्यान। यहां तात्पर्य इस प्रकार जानना चाहिए क्या, कि व्यवहार चारित्र में तो प्रतिज्ञा में जो दोष लगता था, दोष लगता है, उसका प्रतिक्रमण होता है, आलोचना होती है, प्रत्याख्यान होता है। व्यवहार में कुछ गलत खाया, कुछ गलत चला, कोई गलत काम कर लिया, गलत सोच लिया, तो आचार्य के सन्मुख जाते हैं और अपना दोष कहते हैं, और प्रतिक्रमण आलोचना प्रत्याख्यान उस दोष का करते हैं। कोई भी व्यवहार में दोष लगता है, करते हैं। यहाँ निश्चय चारित्र की प्रधानता से कथन है, इसलिए शुद्धोपयोग से विपरीत सर्वकर्म आत्मा के दो स्वरूप हैं। जहाँ शुद्धोपयोग नहीं है वहाँ सारा दोष है, और शुद्धोपयोग है वहाँ आत्मा है, वहाँ कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि यहाँ निश्चय चारित्र का स्वरूप कह रहे हैं। उन समस्त कर्म चेतना स्वरूप परिणामों का, जितने कर्म चेतना के स्वरूप के परिणाम हैं उनका, अज्ञानी परिणामों का, यानी कि तीन कालों के कर्मों का प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान करके ज्ञानी सर्व कर्म चेतना से भिन्न अपने शुद्धोपयोग रूप आत्मा के ज्ञान श्रद्धान द्वारा और उसमें स्थिर होने के विधान के द्वारा निष्प्रमाद दशा को प्राप्त होकर श्रेणी चढ़कर केवल ज्ञान उत्पन्न करने के सन्मुख होता है। यह ज्ञानी का कार्य है। व्यवहार के प्रतिक्रमण आदि लगते हैं। जब व्यवहार की क्रियाएं करता है तो दोष लगते हैं व्यवहार के अंदर। जैसे अपन भी भोजन आदि बनाते हैं, कोई कार्य करते हैं, चलने में हिंसा होती है, तो हिंसा का प्रतिक्रमण करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं। व्यवहार की तरफ से वो बराबर बात है, तो प्रतिक्रमण है। लेकिन आत्मा का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान क्या है? कि जो आत्मा को नहीं जानने से कर्म बनता है, उन कर्मों की निर्जरा करे, अपने आत्मा को जान करके। वो निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय आलोचना है। हम्म। यों परम पैनी सुधि छैनी डारि अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादि तैं निज भाव को न्यारा किया। क्या करा? परम बुद्धि सुबुद्धि छैनी, ये सुबुद्धि रूपी छैनी अंदर डाली, और वर्णादिक रागादिक अलग हैं और ज्ञान अलग है, ऐसा जान करके ज्ञान को ग्रहण कर लिया, और वर्णादिक रागादिक को छोड़ दिया, छूटे हुए थे ऐसे जान लिया, और ज्ञान को, अपने स्वरूप को ग्रहण कर लिया। ऐसा इस प्रकार ये श्रेणी चढ़ लेता है ज्ञानी जी, है ना। एक छंद हो रहा है उसके अंदर, अच्छा, छेड़ाला के अंदर ही दूसरा एक बहुत बढ़िया है।
तिन अखत जो आनंद कहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमिंद्र के नाई कहो। है ना, वो छह डाल के अंदर, तो पहला नहीं, याद नहीं आ रही उसके। उनको जो आत्मानुभूति के बाद जो आनंद हुआ है, जो स्वरूप का आनंद हुआ है, वो आनंद इंद्र नाग नरेंद्र अहमिंद्र के नाही कहो। ऐसा आत्मा सुख का समुद्र, सुख का सागर है भरा हुआ। जो सुख के सागर आत्मा की अनुभूति कर लेता है, तो सुख प्रकट हो जाता है और अपने स्वभाव से दूर रहता है। व्यवहार की बातें करता है, व्यवहार में मग्न रहता है, वो अपने स्वभाव से बहुत दूर रहता है। ऐसा, ठीक है ना। इस प्रकार प्रत्याख्यान कल्प समाप्त हुआ है। प्रत्याख्यान का पाठ समाप्त हुआ। अब इसके अंदर अजीब बड़ा है, मतलब कितना कर रखा है, कितना ज़्यादा। अमरचंद जी सुनो, सोचो, अमरचंद जी जंगल में बैठ करके और ताड़ पत्रों पर लिख ले करके और कलम उससे सुई से, हैं, कांटे से कितना लिखा होगा। ये मेरे ख्याल से सारे कर्मों से नीचे लगाई है इसकी। 148 वेद होंगे इसके, 148 कर्मों से एक एक से नीचे लगाएंगे। अब मैं जिनको तो अपना मानता है सबको, करत कार्य कर्म बोधना है सबसे। अब जो सारे कर्म है, सकल कर्म संन्यास की भावना, तो सकल कर्म संन्यास करना भी, आलोचना प्रतिकरण प्रत्याख्यान की भावना करी थी। अब किसकी भावना? सकल कर्म संन्यास की भावना। तो एक एक कर्म से भिन्न ज्ञान दिखाएंगे, एक एक कर्म से भिन्न ज्ञान ज्ञान दिखाएंगे। जिन कर्मों को तो अपना मानता है, उन सबसे ज्ञान नहीं आ रहा है, ये दिखाएंगे इसके अंदर। ये तो बहुत बड़ा है ना। इतना इतना लिखा हुआ आचार्य रामचंद्र ने सही में। अपन लोगों को तो पता ही नहीं है समय सार क्या है, और पढ़ते हैं अपन लोग तो लगता नहीं महिमा कितनी है समय सार की। अगर समय सार ना होता, धर्म भी ना होता वास्तव में। आज लोग धर्म के नाम पर क्रियाओं में धर्म मानते, संतुष्ट होते, और राग को धर्म मानते और पर्याय को धर्म मानते। मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं ऐसा हूँ। लेकिन राग के काल में तो अखंड आत्मा है, ये बताने वाला ग्रंथ कोई है तो समय सार है। जो आध्यात्मिक धारा बही है ना, वो यहाँ से बही है, इस समय सार जी से। यदि समय सार जी ना होता तो जीवों को पता ही नहीं लगता कि मैं कौन हूँ। मैं अखंड ज्ञान मूर्ति चैतन्य आत्मा, पर्याय के काल में पर्याय से खंडित नहीं होता, राग के काल में राय से खंडित नहीं होता, कषाय के काल में कषाय से मैला नहीं होता, मोह के काल में मोह से आवरण नहीं आता। कौन बताता है ये बातें, बताओ। वर्तमान में परिपूर्ण भगवान, मुक्त भगवान, शुद्ध भगवान कौन बताता? आज समय सा ग्रंथ है तो वहाँ वहाँ सिर पर रख के भैया पूजा करने योग्य है इस ग्रंथ की। जो हमें अपना शुद्धात्मा भगवान दिखा दिया, संसार से निकलने का मार्ग बता दिया हमारे को। नहीं तो जीवों को कुछ भी पता नहीं होता, जीवों का ज्ञान का बल रहता, वो कुछ पता नहीं लगता कि शुद्धात्मा क्या है और आत्मा कौन है और धर्म कौन है। धर्म के नाम पर दुनिया में धमाधम मची है ना, यही धमाधम मची होती है। जबकि धमाधम का नाम धर्म है ही नहीं। धर्म तो अत्यंत शांति का नाम है, अत्यंत शांति का नाम धर्म है। अंदर में ज्ञान स्वरूप की आराधना करे और कराए, अनुमोदना करे, प्रेरणा करे, यही धर्म है। उसके अलावा कोई भी धर्म बाहर में नहीं रखा है। चल, करेंगे कल से। अब सकल कर्मों के संन्यास की भावना को नचाते हैं। इसका कलश खत्म करते हुए कलश काव्य कहते हैं, अब समस्त कर्म फल के संन्यास की भावना फिर उसके आएगी। ऐसा है, हम भी नचाएं इस सब भावना को, है ना। चल, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी मानो वंदना शत रमण मुखर। जय प्रदाशन माता की, जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र, सबको जय सबको जनेन्द्र, सभी सबको को जय, जय। सबको जय जनेन्द्र।